नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में डॉग बाइट के मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कुछ मासूमों की मौत हो गई है, वहीं हजारों लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे हैं। भोपाल में पिछले 6 महीने में करीब 10,000 से ज्यादा लोग कुत्तों का अटैक झेल चुके हैं। इनमें छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। कई घटनाओं में कुत्तों के झुंड ने अचानक राह चलते लोगों को, आंगन में खेलते बच्चों पर हमला किया। देश में रेबीज के कारण हर साल करीब 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जानवरों के हमले में होने वाली मौतों में कुल 4 मौतों में 3 डॉग बाइट के कारण होते हैं। आज हम इसी को लेकर बात करेंगे कि आखिर कब तक लोग इस आवारा कुत्तों का शिकार बनते रहेंगे और नगर निगम कब तक इन पर एक्शन लेगा। इससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उधर भोपाल एयरपोर्ट पर इन दिनों कुत्तों का आतंक बढ़ गया। एयरपोर्ट परिसर पर कुत्तों ने आम जन की नाक में दम कर रखा है। लगातार हो रहे कुत्तों के अटैक को लेकर प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर अब प्रशासन ने एक्शन लिया है। आज कुत्तों पर एक्शन के लिए नगर निगम की टीम एयरपोर्ट पर पहुंची और कुत्तों को पकड़ने में जुट गई और इस दौरान कुत्ते कई पैसेंजर पर भी अटैक करते नजर आए। भोपाल एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। यात्रियों को परेशानी हो रही थी, जिसके चलते आज नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची है और कुत्तों को यहां से पकड़ कर ले जा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भोपाल की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से नेट में कुत्तों को पकड़कर यहां से उन्हें ले जाया जा रहा है और एयरपोर्ट पर जितने यात्रियों को परेशानी हो रही है उसे दूर करने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरों में जिस तरह से देख रहे हैं उससे आपको समझ में आ सकता है कि कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। भैया, किस तरह से पकड़ रहे हैं इन्हें, क्योंकि देख रहे थे ये भी भाग रहे थे, आप लोगों को भी काटने की कोशिश? जी मैम, इसलिए इनको एबीसी कराकर वापस छोड़े जाने का आदेश है हमको। जी, तो क्या कराएंगे अभी आप? इलाज कराएंगे मैम इनका। किस तरह का इलाज? इनका एबीसी कराएंगे, जो बच्चे नहीं दें ये ऑपरेशन हो जाता तो है। फिर कहाँ छोड़ेंगे? वापस इनको स्थायी जगह पर। लेकिन अगर आप स्थायी जगह यानी कि एयरपोर्ट के पास ही वापस छोड़ जाएं, जी मैम। तो ऐसे में यात्रियों को परेशानी नहीं होगी? नहीं होगी मैम। क्यों नहीं होगी? क्यों काटेंगे? इंजेक्शन लग जाते हैं, इनका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। और अगर उसने किसी को काट लिया? नहीं काटता, कोई डर नहीं रहता है। क्यों? कैसे नहीं काटे? इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि इंजेक्शन इतना वो लगता है कि वो पावर वाला के वो बोल नहीं सकता, मतलब थोड़ा बहुत भौंकेगा सीधा हो जाता बिल्कुल। अच्छा, मतलब डॉग का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है? पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। चलिए, बिल्कुल। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इस नेट में आपको एक डॉग भी नजर आ रहा है। काफी एग्रेसिव डॉग था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भाई जो डॉग कैचर्स हैं उनका ये कहना है कि इनका जब एबीसी ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद ये काफी सुस्त हो जाते हैं। काफी इन लोगों को इंजेक्शन जो दिया जाता है उसका डोजेज ऐसा होता है कि उसके बाद ये लोग एग्रेसिव नहीं रहते, इसलिए ना ही जो डॉग्स है वो कुत्तों लोगों पर भौंकते हैं और या फिर उन्हें काटने की कोशिश करते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा, फिर इन्हें वापस स्थायी जगह पर छोड़ दिया जाएगा। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। रीवा में कुत्ते के काटने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात इतने खराब हैं कि अब इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा है। पिछले दिनों जिले में 17 साल के लड़के को कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते के काटने के बाद नितिन को इंजेक्शन लगाया गया था। इंजेक्शन की पूरी डोज होने के बाद भी उसकी मौत हो गई, लेकिन इसके बाद नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके चलते जिले में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए स्थानीय लोगों का इस मामले पर क्या कहना है, एक रिपोर्ट के जरिए। रीवा शहर में इस समय कुत्तों का आतंक चरम पर दिखाई देता है। पिछले दिनों 17 साल के एक लड़के को कुत्ते ने काटा। उसको परिजन तत्काल अस्पताल लेकर गए, वहां पर उसको पूरे इंजेक्शन लगे, लेकिन उसके पूरे शरीर में रेबीज फैल गया और उसकी मौत हो गई। जिस तरीके से कुत्तों का आतंक फैल रहा, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रशासन को, नगर निगम को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसके लिए जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ के रेबीज का वैक्सीनेशन कराना चाहिए, है ना। इसलिए कि रीवा में तो बहुत ज़्यादा कुत्तों का आतंक है और हर आदमी जो है कहीं ना कहीं एक आध बार जो है कुत्तों की गिरफ्त में फंस चुका है। मैं स्वयं जो है एक बार कुत्ते ने दौड़ाया था तो गिरा और बहुत ज़्यादा चोट आई थी। इसलिए जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, खास तौर से आवारा कुत्तों को लेकर। हालांकि नगर निगम नसबंदी करने का कुत्तों को प्रयास करता, लेकिन फिर भी उसके प्रयास सड़क पर कुत्तों को देखकर कहा जा सकता है नाकाफी। क्या लगता है आपको?
कुत्ते एक बहुत बड़ी समस्या है रीवा साइड में पूरे देश भर के लिए। जो देसी कुत्ते हैं, जो जिनको स्ट्रीट डॉग कहा जाता है, इनका आतंक हर जगह फैला हुआ है। इसके लिए रीवा नगर निगम, रीवा शासन प्रशासन के लिए कोई ठोस कदम उठाए, कि इससे बहुत ज़्यादा बच्चे तो बहुत प्रभावित है। उनका स्कूल जाना, कोचिंग जाना, कहीं भी अगर बाहर निकलते हैं वो, तो इसके कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कुत्ते का इंजेक्शन लगने के बाद मौत चौंकाती नहीं है क्या? इस पे कहीं ना कहीं इस इंजेक्शन की क्वालिटी पे एक सवाल उठाता है। उसकी अमानक जो क्वालिटी है, या उसकी जो क्वालिटी थी, कैसी थी, क्या थी, किस कंपनी से आया था, वो उस पर जांच होनी है बस। निश्चित रूप से सवाल तो उठते ही हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस बारे में जब मेरी संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक से बात हुई, डॉक्टर राहुल से, तो उनका कहना था कुत्ते काटने के इंजेक्शन सीरम कंपनी बनाती है। सीरम ये वही कंपनी है जिसने कोरोना काल के दौरान वैक्सीन भी लगाई थी। तो वैक्सीन पर सवाल, नगर निगम पर सवाल, तमाम तरीके के सवाल, खास तौर से सबसे बड़ी बात, संजय गांधी अस्पताल परिसर के अंदर भी कुत्ते नजर आते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कुत्ते का आतंक इतना ज़्यादा है कि थोड़ा बहुत क्या नाम से इंतजाम से कुछ नहीं होगा। इसके लिए पूरा कई महीनों तक ये प्रोग्राम चलना चाहिए, तब होगा। और ये बात है, कुत्ते आदमी को तो दौड़ाते हैं, गाड़ियों को, स्कूटर वाले, आमतौर पर स्कूटर वालों को दौड़ाते हैं तो भड़बड़ा के गिर पड़ते हैं। तो इसलिए ये जो ज्वलन समस्या है, तो इसमें बहुत सीरियस एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा, इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बड़ी ज्वलंत समस्या है, खास तौर से कुत्ता काटने को लेकर तमाम लोग परेशान रहते हैं। आप वकील हैं, इस तरीके से क्या कानून की नजर भी इस पर पड़ती है क्या? आईपीसी की धारा 298 लागू होती है, जिसमें जब कुत्ते काटते हैं तो मालिक के ऊपर ये धाराएं लागू होती है। मालिक को भी सतर्क रहना चाहिए कि हम जिस कुत्ते को पाले अपने घर में, तो उसको अच्छे से व्यवस्था करके रखें। आईपीसी भी कहती है कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से संजय गांधी अस्पताल परिसर की बात कहिए या शहर के किसी भी इलाके की बात कहिए, वहां पर आपको आवारा कुत्ते आसानी से नजर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, 17 साल के लड़के नितिन केवट की मौत 5 इंजेक्शन लगने के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल में होती है। इससे बड़ा सवाल दवाई को लेकर, खासतौर उस इंजेक्शन को लेकर, और कुछ भी नहीं उठाया जा सकता। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और आज इसी वजह से इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी हैं, सीनियर फिजिशियन, ग्वालियर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनूप पांडे जी, वेटनरी डॉक्टर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रुचि गर्ग जी हमारे साथ, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अनूप जी, एक बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि आप वेटनरी डॉक्टर हैं तो जानवरों की साइकोलॉजी भी आप समझते होंगे। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि कभी कुत्ता अकेला हो या झुंड में आए, अगर अटैकिंग मोड में है, तो किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? अगर कुत्ते ने काट लिया तो फिर क्या ट्रीटमेंट है, कब तक वो ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, बताएं सर। अनूप जी। तो सबसे पहले तो मेरा नाम डॉक्टर संदीप बैनीपाल है। आपने मेरा नाम गलत कोट किया है। और चलो इस विषय पे हम जब बोलने लगे हैं, तो दुनिया भर में जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है वो टोटल 70% है। स्ट्रे डॉग्स की जो प्रॉब्लम है वो अकेले इंडिया में नहीं है, बाहर भी है। पर हमारे कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज हैं जितने, उनमें इनके मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब भी कुत्ता अटैक करता है तो हमें उसका अग्रेसिव बिहेवियर देखकर कभी भी भागना नहीं चाहिए, और ट्राई करो कि हम कोई बैरियर, जो सेफ्टी बैरियर है, उसको अपनाएं और कुत्ते को शांत करने की कोशिश करें। इससे कुत्ते का जो अटैकिंग बिहेवियर है उससे हम बच सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है। रुचि गर्ग जी, आपके पास आएंगे। एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है कि 17 साल के एक बच्चे के इंजेक्शन की डोज कंप्लीट हो गई, फिर भी उसकी मौत हो गई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वहां कोई लापरवाही हुई है या क्या मसला हो सकता है? जी, वैसे तो ये काफी शॉकिंग है कि अगर किसी का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है उसके बाद भी उसकी अगर डेथ हो जाती है। बट ये इम्पोर्टेंट है जानना कि हमने इससे पहले उस पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एक टाइप की एक्टिव इम्यूनिटी है जो पेशेंट को मिलती है बिकॉज हम इंजेक्शंस लगाते हैं। क्या होता है कि जब हम वैक्सीन की फर्स्ट डोज देते हैं
उसका असर आने में तकरीबन 6 दिन लग जाते हैं, जो बॉडी में अपने एंटीबॉडीज खुद बनाती है। तो उसके बीच में हमें इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है। मुझे नहीं पता उस मरीज को वो इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन मिला या नहीं मिला। वो इंजेक्शन उसी जगह पे लगता है जहां पे डॉग बाइट होता है, और जब तक वैक्सीन आती है अपने काम करने के मोड में, जब उसमें एंटीबॉडीज बॉडी में बन जाती है, तब तक वो इम्यूनोग्लोबुलिन को हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो हो सकता है कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन की डोज उस बच्चे को ना मिली हो। ऑल्सो हमें जानने की जरूरत है कि और कुछ ऐसा तो नहीं किया गया, जैसे हम जरूरत से ज्यादा धोना उस घाव को, उस पे मिर्ची लगा देना। ऐसे काफी सारे मिथ्स हैं डॉग बाइट को लेके जो हमारे देश में हैं, और बहुत ही खराब इस चीज को बोला जाएगा जो मिथ फैले हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह से बल्कि इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि वो उसकी जो कोल्ड चेन है वैक्सीन की वो ठीक से मेंटेन हुई है नहीं हुई है, या उसका डोज टाइम पे पूरा हुआ है नहीं हुआ है, उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एनी हाउ कोई भी वैक्सीनेशन उसमें क्लियरली बोला जाता है, इट डज नॉट प्रोवाइड 100% प्रोटेक्शन टू एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीज, इट इज विद एवरी एंटीबायोटिक और सॉरी एवरी वैक्सीनेशन। तो हो सकता है कि ज्यादा रेबीज का जो वायरस है उसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा हो, जिसकी वजह से होना हो। बट लेकिन जरूर इसके बारे में जांच करना या पता लगाना जरूरी था, क्योंकि अगर हम एक को दे रहे हैं और उस तरह से इनइफेक्टिव हो रहा है, तो हो सकता है वो आगे भी दूसरे लोगों के लिए नुकसानदायक हो। बिल्कुल सही आपने कहा। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी हमारे साथ हैं और लंबा तजुर्बा है सर आपका, ग्वालियर से आप ताल्लुक रखते हैं। ग्वालियर की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है, आप बखूबी जानते हैं, और कई मामले भी आपके सामने आ चुके होंगे, हजारों में मसलन। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कई दफ़ा हमने ये भी तस्वीरें देखी हैं कि जब केसेस पहुंचते हैं अस्पतालों में, लोगों की लंबी कतार होती है, क्योंकि बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, और कई दफ़ा एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन या टीके जो हैं वो उपलब्ध नहीं होते। तो वैसी परिस्थिति एक बड़ी चुनौती वाली होती है। क्या करना चाहिए, कब तक का इंतज़ार किया जा सकता है, तत्काल क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए? देखिए, ये अच्छा सवाल है, लेकिन आजकल की स्थितियां ऐसी हैं कि ज़्यादातर जगह वैक्सीन उपलब्ध है। हॉस्पिटल में शासन ने प्रावधान कर रखा है, ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाता है। अगर किसी वजह से नहीं उपलब्ध है तो प्राइवेट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो ये इसमें इंजेक्शन तो उपलब्ध हो ही जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इंजेक्शन सही समय पर लगाया जाए, जितना जल्दी हो उतना लगाया जाए, उसकी डोज पूरी लगाई जाए। साइट ऑफ इंजेक्शन डेल्टॉइड होता है, वो ग्लूटियल रीजन में नहीं लगाया जाए। इंजेक्शन की जो जहां रखे जाते हैं वो कोल्ड चेन मेंटेन की जाए। और जैसा कि एक केस का जो डिस्कशन चल रहा था, मैडम गर ने अच्छा बताया है, जानकारी ठीक दी है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने बताया पारा, इसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी जाती हैं इसमें, वो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, तो उससे तुरंत प्रोटेक्शन मिलता है। जब हम वैक्सीन देते हैं तो उससे टाइम लगता है इफेक्टिव होने में। तो ये कोल्ड चेन पूरी मेंटेन हो सही तरीके से। कोल्ड चेन का मतलब ये होता है सही टेम्परेचर पर वैक्सीन को रखना, अन्यथा वो यूजलेस हो जाएगा। और उसकी पूरी खुराक दी जाए, सही साइट पर दी जाए, ये जरूरी है। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसकी संभावना नहीं होगी। कैटेगरी 3 जितने कैटेगरी के हिसाब से वैक्सीनेशन किया जाता है, कैटेगरी 3 जितने भी हैं ये क्वालिफाइड डॉक्टर जानते हैं। तो अगर कैटेगरी 3 है तो उसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन देना पड़ेगा आपको। पैसिव इम्यूनाइजेशन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी उपलब्ध हैं, वो भी दी जाती हैं। इसकी डोज जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो आपको लगा देंगे। मैं यहाँ बताना नहीं चाहता उसको, क्योंकि इसको सभी लोग देखते हैं, तो उसको डोज का कोई बताने का सेंस नहीं है। साइट ऑफ इंजेक्शन मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि कई बार वो ग्लूटियल रीजन यानी कूल्हे में इंजेक्शन लगवा कर आ जाते हैं, वहां पर लगने से वैक्सीन का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं होता है। या कैटेगरी 3 है और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं देते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन नहीं देते हैं, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नहीं देते हैं, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा। उस बीच में इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी इन्फेक्शन, क्वांटम ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टिव एजेंट है उसकी अगर वो ज़्यादा है तो जल्दी इफेक्टिव होगा। उसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी इन्फेक्शन बॉडी में आने से लेकर डिसीज के लक्षण प्रकट होने के बीच का जो गैप है वो उतना कम होगा।
तो अगर वैक्सीनेशन सही समय पर लगाया जाए, पूरी डोज में लगाएं तो बचाव हो सकता है। बिल्कुल। संदीप बेनीपाल साहब, कई सोसाइटियों से भी खबरें सामने आती हैं, कभी लिफ्ट में, कभी मॉर्निंग इवनिंग वॉक के समय, कभी भी जो पालतू कुत्ते हैं, ओनर्स का कहना ये होता है कि हमने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, आपको खतरा नहीं है। तो क्या वैसे कभी कोई मामले सामने आए तो आपको कोई सावधानी बरतनी होगी, क्या करना होगा आपको? सर ऐसे है, अकेला हम रेबीज पे स्ट्रेस दे रहे हैं और बहुत बीमारियां हैं जो कुत्ते के काटने से हो सकती हैं, जिसमें पेस्ट्रुला है, टेटनस है, स्ट्रेप्टोकोकस है और सैमोलिना है। ये अलग अलग बीमारियां हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि हम इस पॉइंट तक पहुंचे ही ना कि कुत्ता काटे। उसके लिए हमें स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स जो लोकल बॉडीज हैं उनके द्वारा चलाए जाने चाहिए, जिसे ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, उसको फॉलो किया जाए। और जहाँ पे वेस्ट मैन इकट्ठा होता है काउंसिल का, वहाँ पे कुत्ते ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं खाने के लिए, उनको प्रॉपर मैनेज किया जाए और उनके खाने का प्रबंध किया जाए। ये कुछ चीज़ें हैं। अगर लोकल बॉडीज इस पे स्ट्रेस दें तो नेचुरली है जो कुत्ते हैं उनकी बाइट्स में कमी आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी तमाम जानकारियां दी हैं, इसके लिए डॉक्टर अशोक मिश्रा साहब आपका, संदीप बेनीपाल साहब आपका भी, और डॉक्टर रुचि गर्ग जी हमारे साथ जुड़ी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इस मामले पर प्रशासन बेहतर तरीके से एक्शन ले ताकि ऐसी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। हालांकि अगर मुश्किल हो तो हमारे साथ पैनल में जुड़े चिकित्सकों ने आपको तमाम सुझाव दिए हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। गुना में भी कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। यहाँ कुत्ते झुंड बनाकर लोगों पर अटैक करते हैं और इस वजह से कई लोग रेबीज का शिकार हो चुके हैं। कुत्तों के बाइट के पीछे कई मुश्किलें आ जाती हैं और कई दफा हमने सड़कों पर देखा है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और कुत्ते पीछे आ जाते हैं, कई दफा इस वजह से हादसे भी होते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार निगम से इसकी शिकायत की गई, लेकिन तब भी हालात जस के तस हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि चुनौती कितनी है। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिलता है। यहाँ पर एक साल में करीबन हजारों लोगों को कुत्ते काटते हैं। हमारे साथ शहर के कई कुत्तों के लिए क्या करता दिया, क्योंकि शहर में कुत्तों का काफी आतंक। ये बात सही है कि शहर में कुत्तों को बहुत आतंक है। मेरे घर के सामने ही पिछले महीने एक रेबीज से ग्रस्त कुत्ते ने एक बुजुर्ग को काट लिया और उस कुत्ते को भी अभी तक नहीं पकड़ा गया। अब और सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने झुंड हो गए कुत्तों के तो छोटे बच्चों को घर से बाहर निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। ये डर बना रहता है कि ऐसा नहीं हो। आजकल वीडियो वायरल हो रहा है कि कुत्तों ने बच्चों को नोच लिया, पटक दिया। तो अभी तक तो ऐसी कोई अभियान चला के मेरे दृष्टि में नहीं आया कि पुलिस ने या अपने नगर पालिका ने या किसी भी विभाग की ओर से ऐसी कोई पहल की गई हो कि कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाई गई है। ये तो दिलाना ही चाहिए नागरिकों में। अभी कुत्तों के कारण बड़ा भय का माहौल है। हमारे साथ आवारा कुत्तों का आतंक जैसे आपने सुना है बहुत खतरनाक स्थिति है ये, और ये नगर निगम और नगर पालिका को इसमें सेफ हाउस की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। क्या होता है, कुत्तों का काटना एक दयनीय ये है, इसमें दर्दनाक बच्चों को उसमें इंजरीज होती है। इसके साथ रेबीज का खतरा बहुत रहता है। जो कुत्तों का झुंड होता है उनमें कई कुत्ते रेबिड होते हैं, मतलब जिनको रेबीज हो चुका होता है, और ये जानलेवा और घातक बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में संभव नहीं है। अब बच्चों की समस्या ये है कि जिस बच्चे को वो नोचते हैं या हल्का सा अगर उसमें स्क्रैच भी मार देते हैं तो बच्चा डर के कारण घर पे नहीं बताता और वो आगे इस तरह की घटना बनती है कि बच्चा हमसे दूर हमेशा के लिए हो जाता है। तो ये नगर निगम और नगर पालिका का कार्य है कि इनके लिए सेफ हाउस का प्रबंध करें, जो कि अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला। तो शहर में आवारा कुत्तों का झुंड दिन भर घूमता रहता है। जब कोई मोटरसाइकिल चालक यहाँ से निकलता है तो उसके पीछे पड़ जाते काट देते हैं। ऐसे ही हम बात करें नगर पालिका में, हम यहाँ पर खड़े हैं तो नगर पालिका वाले जो प्रशासन है, नगर पालिका कर्मचारी हो, उनको पकड़ तो नहीं पा रहा है, लेकिन जो कुत्ते हैं खुद ही यहाँ पे आराम करवाने। लेकिन सेक्टर जो है आवारा है आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं प्रशासन ने पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि अधिकतर देखने को मिलता है जब कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद ही प्रशासन जागता है। विनोद कुशवाहा, NDTV, गुना।
और चलिए एक बेहद खास खबर, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। रायसेन में 1800 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ